नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रोचक जानकारी के क्रम में हम आपके लिए किसी न किसी महान और पॉपुलर व्यक्ति की कोई न कोई महत्वपूर्ण जानकारी अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों, रोचक जानकारी के इस क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महान एक्ट्रेस शबाना आजमी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बेहद रोचक इंटरेस्टिंग जानकारियां। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, अगर यह जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी जानकारियां आपके लिए हम अपने चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं और दोस्तों लाते रहेंगे। तो दोस्तों, समय को व्यर्थ न गवाते हुए चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शबाना आजमी भारतीय सिनेमा जगत की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। वे एक ऐसी मंजी हुई अदाकारा हैं जो हर अभिनय के अनुरूप उसी सांचे में ढल जाती हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में तरह तरह के रोल अदा किए हैं और आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। एक अभिनेत्री होने के साथ साथ शबाना आजमी सामाजिक कार्यों में भी समान रूप से जुड़ी रहती है। शबाना आजमी हिंदी सिनेमा के मशहूर लेखक और संगीतकार जावेद अख्तर की पत्नी हैं। अपने दौर में शबाना आजमी को स्मिता पाटिल की तरह श्रेष्ठ अभिनेत्रियों में गिना जाता है। दोस्तों, शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता कैफी आजमी प्रसिद्ध शायर थे। उनके भाई बाबा आजमी एक सिनेमेटोग्राफर हैं। शबाना आजमी का बचपन कलात्मक माहौल में बीता। पिता मशहूर शायर कैफी आजमी और मां रंगमंच की अदाकारा शौकत आजमी के सानिध्य में शबाना आजमी का सुहाना बचपन बीता। मां से विरासत में मिली अभिनय प्रतिभा को सकारात्मक मोड़ देकर शबाना ने हिंदी फिल्मों में अपने सफर की शुरुआत की। शबाना आजमी ने हिंदी फिल्मों के मशहूर लेखक जावेद अख्तर से विवाह किया। जावेद पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी शबाना के प्यार में उन्होंने तलाक लेकर शादी की। पति जावेद अख्तर के सक्रिय सहयोग ने शबाना आजमी के हौसले को बढ़ाया और वे फिल्मों में अभिनय के रंग भरने के साथ साथ विभिन्न सामाजिक मंचों पर देश और समाज से जुड़ी अपनी चिंताएं अभिव्यक्त करने लगी। शबाना आजमी ने 1973 में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी श्याम बेनेगल की अंकुर। अंकुर जैसी 8 फिल्म की सफलता ने शबाना आजमी को बॉलीवुड में जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अपनी पहली ही फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके बाद 1983 से 1985 तक लगातार 3 सालों तक उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। अर्थ, खंडहर और पार जैसी फिल्मों के लिए उनके अभिनय को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, जो एक बेहतरीन अदाकारा के लिए सम्मान की बात है। अमर अकबर एंथोनी, परवरिश में आजाद हूँ जैसी व्यावसायिक फिल्मों में अपने अभिनय के रंग भरकर शबाना आजमी ने सुधी दर्शकों के साथ साथ आम दर्शकों के बीच भी अपनी पहचान बनाए रखी। प्रयोगात्मक सिनेमा के भरण पोषण में उनका योगदान उल्लेखनीय है। फायर जैसी विवादास्पद फिल्म में शबाना ने बेधड़क होकर अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रमाण दिया। भारतीय सिनेमा जगत की सक्षम अभिनेत्रियों की सूची में शबाना आजमी का नाम सबसे ऊपर आता है। जीवन के 6ठे दशक में प्रवेश करने के बाद भी शबाना आजमी की ऊर्जा अतुलनीय है। वे आज भी रुपैले पर्दे पर अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराती हैं। 15 पार्क एवेन्यू और हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी फिल्मों में उनका अभिनय नई पीढ़ी की अभिनेत्रियों पर हावी रहा है। प्रयोगात्मक सिनेमा में शबाना आजमी का योगदान। प्रयोगात्मक सिनेमा के भरण पोषण में शबाना आजमी का योगदान उल्लेखनीय है। फायर जैसी विवादास्पद फिल्म में शबाना ने बेधड़क होकर अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रमाण दिया। वहीं बाल फिल्म मकड़ी में वे चुड़ैल की भूमिका निभाती हुई नजर आई। यदि मासूम ने मातृत्व की कोमल भावनाओं को जीवंत किया, तो वहीं गॉड मदर में प्रभावशाली महिला डॉन की भूमिका भी निभाकर लोगों को हैरत में डाल दिया। भारतीय सिनेमा जगत की सक्षम अभिनेत्रियों की सूची में शबाना आजमी का नाम सबसे ऊपर आता है। शबाना आजमी की लोकप्रिय प्रमुख फिल्में। दोस्तों, शबाना आजमी की पहली फिल्म है अंकुर और दूसरी है अमर अकबर एंथोनी और तीसरी है निशांत और चौथी है शतरंज के खिलाड़ी, 5वीं है खेल खिलाड़ी का, 6वीं है हीरा और पत्थर, 7वीं है परवरिश, 8वीं है किस्सा कुर्सी का, 9वीं है कर्म, 10वीं है आधा दिन आधी रात, 11वीं है स्वामी,
12वीं है देवता, 13वीं है जालिम, 14वीं है अतिथि, 15वीं है स्वर्ग नरक, 16वीं है थोड़ी बेवफाई, 17वीं है स्पर्श, 18वीं है अमरदीप, 19वीं है बगुला भगत और 20वीं है अर्थ, 21वीं है एक ही भूल और 22वीं है हम पाँच, 23वीं है अपने पराये, 24वीं है मासूम, 25वीं है लोग क्या कहेंगे, 26वीं है दूसरी दुल्हन, 27वीं है गंगवा, 28वीं है कल्प वृक्ष, 29वीं है पार, 30वीं है कामयाब, 31वीं है द ब्यूटीफुल नाइट और 32वीं है मैं आजाद हूँ, 33वीं है इतिहास और इनकी 34वीं फिल्म है मटरू की बिजली का मलोला। शबाना आजमी के सम्मान तथा पुरस्कार। मुंबई की झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए कार्य करने के लिए शबाना आजमी को गांधी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर पीस प्रदान किया गया। वर्ष 1982-1984 तक वह चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी की सभापति भी रह चुकी हैं। शबाना आजमी को 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो आज रिकॉर्ड है। उन्हें पहली बार 1975 में फिल्म अंकुर, फिर 1983 में अर्थ, 1984 में खंडहार, 1985 में पार और 1989 में फिल्म गॉडफादर के लिए यह सम्मान दिया गया था। शबाना आजमी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में किसी ने सच ही कहा है कि जब भी कोई अभिनेत्री कामयाबी की मंजिल तक पहुंचती है तो उसके नाम को कई अभिनेताओं के नाम के साथ जोड़ा जाता है, पर बहुत कम ही अभिनेत्रियां ऐसी होती हैं जो बिना किसी की परवाह किए अपने अंदाज से जिंदगी को जीती हैं। उन अभिनेत्रियों में से एक हैं शबाना आजमी। सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी शबाना आजमी ने अपनी नई पहचान बनाई। एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 1997 में वे राज्यसभा की सदस्य मनोनीत की गयी। एक सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारी गंभीरता के साथ निभाने के साथ साथ उन्होंने स्वयं को किसी राजनीतिक दल से नहीं जोड़ा। किसी भी गंभीर राष्ट्रीय सामाजिक मुद्दे पर वे अपने विचार को लेकर मुखर रही हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी अपने जमाने की मशहूर सुपरस्टार शबाना आजमी जी की। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।